और यहाँ से घर तक जात में रास्ता केंगा होला कहीं रहर लौकता, रहर के बीच बीच में हिंगन आदमी घुस जाला, निकल जाला। लास्ट वीडियो बातों ही बातों में काफी कमाल बन गई थी। एनीवे, बजरे सुबह के साथ करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। यहाँ देखेंगे तो बच्चों ने अपने लिए टेंट लगाया हुआ है घर के पीछे वाले अहाते में, इस पेड़ के नीचे। बाबू नाश्ता करोगे? ये नहीं, इसको क्लीन करते हैं, कब से ऐसे ही खड़ी पड़ी हुई है। सामने क्रिकेट मैच चालू है। अगर आप देखेंगे तो बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो रही है। गांव के बीच में बहुत सारे दर्शक दीर्घा में यहाँ पे भी लोग बैठे हुए, सामने अनाउंसमेंट हो रही है और बीच में आग लगा दी गई है। तो कहा जा रहा है कि भैया सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो देखो आग वहाँ लगी हुई है और यहाँ मैच चालू है। मूंछ जो है इसे जला रहे हैं ये लोग। तो मैं रास्ते से गुजर रहा था तो रोक नहीं पाया तुमको ये वाला मोमेंट रिकॉर्ड करने से। पिछले 2 घंटे हो चुके हैं मुझे राइड करते हुए और ऐसे बाजार हर एक 2-3 किलोमीटर पे आ ही जा रहे हैं। जिला पंचायत बलिया आगमन। ये पूल एक वक्त पे बहुत ही फेवरेट हुआ करता था मेरा। अब पूल कैसे फेवरेट होता है मैं आपको बताता हूँ। ये बाय द वे गाड़ी मेरी होंडा की एसपी है। इससे मैंने 150-200 का राइड भी किया हुआ है किलोमीटर्स का। और ये है घाघरा नदी, गंडक में जाके आगे समावेश इसका हो जाता है। जिस ब्रिज पे मैं खड़ा हूँ इसे भागलपुर या तूतीपार का ब्रिज बोलते हैं। बलिया में आता है, बलिया और देवरिया जिले के बॉर्डर पे ऑलमोस्ट कहा जा सकता है इसे। ये घाघरा नदी मेरे गाँव तक भी पहुँचती है, इसमें हम नहाने जाते हैं। कैमरा स्टैंड लाना भी मैं भूल गया हूँ। आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ से आगे ला रोड सलेमपुर के हिस्से में आ जाता है और उसके बाद मेहरौना घाट आई बिलीव और चूरिया नदौली एंड एवरीथिंग। ये वाला इश्क होना चाहिए। ये है सुतावर इंटरमीडिएट कॉलेज। बहुत गुंडे चलते थे यहाँ पे। जब हम छोटे थे स्कूल वगैरह अपने जाते थे, यहाँ जो आते थे बड़े लोग पढ़ने के लिए, वो लोग एक से एक किस्से सुनाया करते थे। फेकम फाक वाली भी होती थी कुछ। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली रुका हूँ इस मंदिर के सामने। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा कारण है और वो ये है कि ये मेरा स्कूल है। हाँ, ये मंदिर नहीं, स्कूल भी है। मंदिर फर्स्ट फ्लोर पे है और इसके नीचे स्कूल है और साइड में भी इसके और भी हिस्से हैं। इसका नाम है सरस्वती शिशु मंदिर एवं विद्या मंदिर और इसके बहुत सारे शाखाएं हैं इस स्कूल के। और मुझे लगता है मैं सिर्फ 6 स्टैंडर्ड 1 साल इस स्कूल में पढ़ा हूँ। मैं बहुत सारे स्कूल चेंज करता रहता था। लगभग 10th स्टैंडर्ड तक 6 स्कूल चेंज कर दिए होंगे, मिनिमम 6 या 7। मज़ा आता था नए स्कूल में जाके नए दोस्त बनाना, नए लोगों के साथ घूमना। लेकिन ये 1 साल जो स्कूल में मैंने गुजारा उस वक्त तो समझ में नहीं आया, लेकिन अब मैं उस चीज़ की वैल्यू करता हूँ कि जो चीज़ मैंने 1 साल में इस स्कूल में सीखा वो और कहीं नहीं सीखा। यहाँ पे प्रार्थना होती थी सरस्वती शिशु मंदिर एवं विद्या मंदिर स्कूल में। लगभग 1 घंटे की एक बुक हुआ करती थी पूरी की पूरी। उस बुक को देख के प्रार्थना करना होता था। मतलब तमाम प्रकार के जितने भी हिंदू मंत्र हैं वो सारे हुआ करते थे। सिर्फ हिंदू स्टूडेंट्स इसमें पढ़ते थे। हालांकि कोई भी पढ़ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई दूसरे मजहब का इंसान आके थोड़ी ना हिंदू की प्रार्थनाएं सारी की सारी करेगा लगभग 1 घंटे तक। और हम मंगलवार का इंतजार करते थे क्योंकि उस दिन सारे बच्चों से 8-8 आने 50-50 पैसे 1-1 रुपये जिसको जितना देना है इकट्ठा किया जाता था। हनुमान चालीसा होता था और लाके सबको प्रसाद बांटी जाती थी, मिश्री और वो मूंगफली के दाने। और वो बहुत ही खुशनुमा माहौल हुआ करता था। वीरस की कविताएं, देशभक्ति रिलेटेड चीज़ें, इन सारी चीज़ों को बहुत महत्व दिया जाता था। हमारी संस्कृतियों को हम सर या टीचर नहीं बोला करते थे, सर को बोलते थे आचार्य जी और प्रधानाचार्य बोलते थे अपने प्रिंसिपल को। और उनको सिर्फ धोती कुर्ता ही पहनना अलाउड था। जितने भी यंग टीचर्स हो या चाहे जो भी है, जो धोती कुर्ता में ही वो सिर्फ आ सकते थे। ये हमारे कबड्डी का ग्राउंड हुआ करता था। अब मुझे नहीं पता स्कूल अब भी चालू है या शायद बंद कर दिया गया, क्लोज हो गया, नहीं तो ये सब क्लीन रहता है। यहाँ गाय भैंस से तो नहीं रहती। और ये जो सामने दिख रहा है मेरा शंकर दयाल शर्मा नाम का एक मित्र हुआ करता था उस वक्त। उससे बात हुए लगभग
8-10 साल 12 साल हो चुके होंगे, उसका ये दुकान हुआ करता था। कभी कभी वो यहाँ पे बैठता था तो अपने पापा से छुपा के हमें थोड़े सस्ते में चीज़ें दे दिया करता था। बाय द वे साथ में एक बैग भी मैंने कैरी किया तो इसको इसमें यहीं पे फंसा दिया था। यहाँ से होती है बिहार सीमा प्रारंभ, सिवान जिला है ये सामने का हिस्सा बिहार का। ये गंडक नदी है, देखने में पतली लग रही है लेकिन काफ़ी ज़्यादा गहरा है, नहर जैसा है कह सकते। तो ये आधा आ जाता है उत्तर प्रदेश में, आधा आ जाता है बिहार में। तो ये साइड हमें जाना है, मेरा गाँव यहाँ कहीं पे तो है। तो ये इस पार उत्तर प्रदेश हो जाता है और इस पर बिहार हो जाता है। अब तो बंद हो गई है शराब दारू, जब शुरू था बिहार में तो बिहार में पार करके ये जाया करते थे, देसी शराब लोग लाके इधर बेचते थे यूपी साइड में स्मगल करके, क्योंकि इधर सस्ती मिला करती थी। हालांकि अब भी देखा जाए तो बिहार में आते हैं सब्जी वगैरह की खरीदारी करने उत्तर प्रदेश के साइड से लोग, ये सिर्फ नदी तो पार करनी होती है क्योंकि चीज़ें इस साइड थोड़ी सस्ती मिल जाती है। रोड पूरे सूख गए हैं, मौसम चेंज हुआ है शायद उस वजह से। लेकिन कुछ भी कहो, यूपी के समोसों का ये जो टेस्ट होता है, इसके अंदर का मसाला कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, कहीं नहीं मिलता। और आज की ये राइड बहुत ही मज़ेदार और कमाल रही। ब्लॉग में बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहा था क्योंकि पूरी तरीके से कवर हो, तो ऐसे में कैमरा निकालना, रिकॉर्ड करना एंड और मुश्किल हो रहा था। पर स्टिल मैंने थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली किया है और बहुत ही मज़ेदार राइड रही, मज़ा आया गांव की इन सड़कों पे। पता नहीं कैमरे में जस्टिस हो पा रहा है कि नहीं, एक टंकी दिख रही है पीछे, वो टंकी पे चढ़ना एकदम ऊपर और अंदर पानी को झांकना फैंटेसी हुआ करती थी बचपन में, क्योंकि इसी रास्ते हम स्कूल से घर की तरफ जाते थे और उस पर चढ़ने की मैं हर रोज़ कोशिश करता था, लेकिन थोड़ा ऊपर चढ़ के डर लगने लग जाता था, वापस आ जाता था। एक दिन मेरे सारे दोस्त बीच में ही रुक गए पर मैं पूरा कर लिया था और वो बहुत अमेजिंग दिन था, अब भी मुझे याद है। और इन सड़कों से जाते हुए रास्ते में ये जो खेत खलियान, खेल के मैदान है, यहाँ पे खेलते कूदते हुए खेतों के बीच में से कभी जाते और खीरा, फूट, तरबूज ये सब भी आसपास बोए होते थे उस वक्त, वो चुरा लिया करते थे हम। चुराना नहीं कहेंगे, मतलब किसी और के खेत में से तोड़ लेते थे और वो व्यक्ति अगर देख भी लेता तो क्या ही कर लेता। बाय द वे उस वक्त हम सिवान में नहीं गए, उत्तर प्रदेश के देवरिया में ही है, नदी के इस पारी, वो जस्ट मैं दिखाने के लिए आपको गया था। और अब ये सड़कों पे इक्के दुक्के जो लोग नज़र आ रहे हैं आपको, एक वक्त था जब यहाँ पे बस बच्चे घुमा करते थे, अब सारे बाहर लोग निकल गए हैं, शहरों की ओर अग्रसर हो गए हैं, शिक्षा और एक अच्छी ज़िंदगी की तलाश में कह सकते हैं। और ये है मेरे गांव का चौक, यहाँ पे 2-4 दुकानें हैं और गियर मुझे चेंज करना है, एक हाथ से कैसे ही करूँ मैं। ये जगह है काली माई का चौरा, जहाँ पे खेलते हुए मेरा पूरा बचपन गुजरा है। गोली, कबड्डी, चीका और हेंते लालटेन, गुल्ली डंडा, बहुत सारे गेम्स हुआ करते थे। और मेरा एक वक्त होता था बचपन का जब इन भैंसों की पूंछ पकड़ के इतना कॉन्फिडेंस होता था इनके ऊपर कि पूरी नदी पार कर लिया करते थे। और उस वक्त तैरने भी नहीं आया करता था मुझे, स्टिल और भी दूसरे लड़के भी थे, वो लोग भी करते थे, हमसे बड़े लोग भी थे, तो एक कॉन्फिडेंस होता था कि ठीक है कुछ हुआ तो ये लोग बचा लेंगे। लेकिन इन भैंसों पे भी कॉन्फिडेंस हुआ करता था, भैंसें चढ़ती रहती थी, हम उनके ऊपर बैठ के घूमते थे। गजब का वक्त था वो। एनीवे चलो, तो इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल इतना ही रखते हैं। वंस अगेन नमस्कार, नाम जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्सोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है, जय माता दी। और ये था मेरा गाँव, अभी बहुत कुछ इस गाँव में है दिखाने के लिए, अब उतना मेरे पास समय नहीं है और एक दिन में कितना ही एक्सप्लोर करूँगा, टायर्ड हो गया हूँ।